नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए सेहतमंद भी होती है, लाभदायक भी होती है, और ये सारी जानकारियाँ, ये सारे उपचार, ये नुस्खे आपके लिए रामबाण के तौर पर काम करते हैं, यानी जीवनदायिनी के तौर पर ये उपचार आपके लिए सहयोग करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी होती है और हम इसका पालन करते हैं, तभी हमें लाभ भी मिलता है। और केवल यही नहीं कि जब रोग हो जाए तब हमें इस तरीके के उपचार करने चाहिए, बल्कि हमें रोग ना हो, हमें इस विषय पर सोचना चाहिए और अपने अंदर हमेशा एक जागरूकता लानी चाहिए और अपने आप को सतर्क और सावधान रखना चाहिए ताकि रोग हमारे शरीर में पनप ही ना पाए। कैसे अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं, वही सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों में कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान, पूरा सवाल लिखकर भेजें। और साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश भी करते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तपेदिक। तपेदिक एक इस तरीके की बीमारी है जिसे असाध्य रोग माना गया है और ख़ास तौर पर इसका उपचार हालांकि है तो नहीं, लेकिन डॉक्टरी साइंस जो होती है, मेडिकल साइंस, ये मानती है कि कुछ एक लंबा कोर्स होता है जिसके बाद इस रोग को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तपेदिक होता क्या है? देखिए, जब आपको कुछ दिन तक खांसी हो और खांसी का आपने उपचार किया, बढ़ती जा रही, घटती नहीं, तो फेफड़े में और सांस की नाड़ी में बलगम जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है, ऐसे जम जाता है। फिर सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसी का नाम तपेदिक या टीबी है। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयाँ तो बहुत बनी हैं, परंतु बिजनेस के लिए रोग काटने की दवाई कोई नहीं है मेडिकल साइंस के पास जी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करें। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं तपेदिक को समाप्त करने के लिए, परंतु हमें उपचार उस वस्तु से करना चाहिए जो आपको आराम से मिल जाए और ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़े। तो यदि आपके घर में गाय है तो सोने पे सुहागा, दूध वाली गाय होनी चाहिए। यदि आपके घर में गाय नहीं है तो फिर ऐसी जगह ढूंढो जहां आपको गाय का ताज़ा दूध मिल जाए। अपने सामने दूध निकला के लाएं, उसमें पानी नहीं मिलाना। उस दूध को उबाली देके जब 10 से 15 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको जाम लगा के मिट्टी के बर्तन में रात को रख दें। सुबह 4 बजे उठ करके उसको बुलाना है, बुलो करके उसका मक्खन निकाल लेना। अब 1 गिलास लस्सी का लेके उसमें अजवाइन भून करके पीस के पाउडर बनाएं, छोटी पीपल का पाउडर बनाएं और जीरे का पाउडर बनाएं। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ कोई नहीं है। इसको 1 गिलास में तीनों चीज़ें मिली हुई 5 ग्राम घोल के अब रोगी को पीने को देनी है। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएगा। तो काली मिर्च और छोटी पीपल, और इसमें आप सौंठ भी मिला सकते हैं। 4 चीज़ें हो जाएंगी।
नमक नहीं मिलाना। अब इसको आपने आस्ता आस्ता पीना है, जैसे आप गर्म दूध चूस का लेकर पी रहे हैं। आधा घंटा आपने इसको पीने में लगा देना। पीने के बाद आपका लीवर बड़ी तेज़ी से काम करेगा और जो सांस की नाली में फेफड़े में बलगम जमा था वो ऐसे पिघला गया जैसे पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है। आपको एक खुराक लेने से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा। अब जो आपकी बाकी लस्सी बची है, किसी खुले बर्तन में पानी डाल के उस मिट्टी के बर्तन को उस पानी के अंदर रखते हैं और ऊपर से पंखा चला दें, या जहाँ नॉर्मल हवा चलती है वहाँ पे रख दें। पानी आपका ठंडा रहेगा तो आपकी लस्सी जो है खट्टी नहीं होगी। लस्सी इसमें खट्टी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा खट्टी। और 4 घंटे बाद दूसरा गिलास पिए, उससे 4 घंटे बाद तीसरा गिलास पिए। अब 3 बार जब आप लस्सी पिएंगे तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी का भी काम करेगी। जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी पड़ती है तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। तो जितने भी हम वस्तु में खाते पीते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो छाछ में है। यदि लस्सी वाले मरीज को 3 गिलास छाछ के हम सुबह सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, दूसरा गिलास सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद, तीसरा दूसरी खुराक लेने के 3 घंटे बाद, 3 बार हम एक गिलास गाय के दही की लस्सी का पिलाते हैं। उसमें काली मिर्च, सौंठ, पीपल, ये चीज़ें पीस करके 1 गिलास में 5 ग्राम मिलाते हैं। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाते हैं। तो जो आप सालों से टीबी का कोर्स कर रहे थे वो कोर्स आपके आगे फेल हो गया जी। वो सिर्फ आपके शरीर में जो बलगम था उसको सुखाने के लिए दिया गया था, परंतु बलगम को जलाने के लिए और बाहर निकालने के लिए है। जब आपकी सांस की नाली फेफड़े साफ हो गए तो टीबी कहाँ से होगी। परंतु खान पान पे ध्यान देना। अब आपने घी तेल चिकनाहट कोई नहीं लेनी। खाना ज़्यादा कर आपने चने का लेना है। चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़े और चुलाई। मक्का भी आप इसमें डाल सकते हैं, बाजरा भी डाल सकते हैं, गेहूँ नहीं डालना। पहले सब अनाजों को अलग अलग धो करके सुखा लें। जब अनाज सूख जाए तो उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तेल भून के मिला के इसका आटा पिसा लें। आटा पिसाना आपने ऐसे जैसे नदी के किनारे का रेता होता हाथ में लेने सरकता है, ऐसे सरकता गोल आटा पिसाना है, ज़्यादा बारीक नहीं कराना और आटे को छानना नहीं। फिर जितनी भूखा सिर्फ उतना ही आटा लेके आपने रोटी बनानी है। और रोटी के लिए जो आटा गूंदना बड़ा सख्त गूंद करके और पानी खुले पानी में डुबो के रख देना। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें। जब आपकी दाल या सब्जी पक जाए तो उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब ये आटा जो आपने सख्त रखा था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब इसको जो रोटी आपने बनानी हो ऐसे बननी जैसे मक्की की रोटी होती है बाजरे की। अब गरम गरम रोटी थाली में सब्जी दाल जो भी आपने बना रखी उसके अंदर डाल दें और 2 गिलास पानी उबाल करके ये 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें
लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के एक एक चम्मच दोनों गिलासों में मिला देना, और जो लहसुन प्याज अदरक रस निकाल के कचरा बचा अपनी दाल सब्जी में मिला के खा लेना। अब रोटी को थाली के अंदर डाल के सब्जी डाल के उसको बिल्कुल मसल दे, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। अब 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नाड़ी ऐसे साफ होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। क्योंकि लस्सी आपके लीवर से तेज़ी से काम कराएगी, पैंक्री से इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगी, गुर्दे में जाके टट्टी पेशाब को बिल्कुल लग कर देगी। अब खाना खाते समय जो 2 गिलास आप गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएंगे, ये भी आपके खाने को ऐसे पचाएगा जैसे लस्सी ने अपना काम किया। यदि आप इस नियम को अपना एक नियम बना लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम मयंक मिंघानी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको झुलझा दिया, बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड, कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम मंजू है और मैं डी पिंकले विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। अभी उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसमा है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। 25 है मेरी। मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है 13 mm। जी, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। जी हाँ। देखो बेटा, पत्थर नहीं होता ये। जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते को सख्त टूक जहाँ बैठ के जाके वो पत्थर का रूप धारण कर लेता है। और इसमें प्रेशर कराने की आवश्यकता नहीं है, ना प्रेशर से पत्थरी कभी ख़त्म होती है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आकर दवाई खाएंगे उस दिन के बाद आपको दर्द नहीं पड़ेगा और 1 महीने में चाहे आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी पथरी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, आपका पथरी जैसी समस्या भी समाप्त होगी और आपको जल्द से जल्द राहत भी मिलेगी। हालांकि ज़्यादा यदि आप इसको लापरवाही करें या ढिलाई करें तो कहीं ना कहीं ये पथरी और बड़ी हो जाती है। हालांकि जैसा कि गुरुजी ने बताया कि कोई पथरी पत्थर नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में पत्थर बन रहा है या पत्थर आपके शरीर में गया है। ये हमारे भोजन के ही अंश होते हैं जिनको अक्सर हम अपनी लापरवाहियों की वजह से उत्पन्न होने का मौका देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं वो आपको स्वस्थ विचार आश्रम आकर पता चलेगा और कैसे हम पथरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो उपचार करके, वो दवाइयों का जो औषधियों का सेवन करके हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। तो मेरी सिस्टर को पथरी की प्रॉब्लम है, पेट की थैली में पथरी है। संदीप जी, रोगी का उम्र कितनी है? 24 साल। जी, पथरी है, और भी कोई समस्या? जी, वो पेट की जो वो क्या बोलते हैं, पिल्ली होती है जो पेट की, वो बड़ी हो जाती है जी, जिससे वो ब्लड पीने लगती है और लगता है। जी, देखिए, आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ इसके शरीर के अंदर पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएगी उस दिन के बाद इसको दर्द नहीं पड़ेगा और 1 महीने में चाहे पथरी कितनी भी बड़ी से बड़ी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, पथरी भी समाप्त होगी और इस तरीके से जो परेशानियां हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो संदीप जी, आपको यही सलाह दी गई है क्योंकि पथरी, हालांकि आपको डॉक्टर्स ने बताया है कि पथरी है और इसके अलावा भी आप कुछ एक समस्या और बता रहे थे, लेकिन ये सारी समस्याएं आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने के बाद आपका यानी रोगी का जब नाड़ी परीक्षण होता है तो गुरुजी स्वयं ये बताते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी समस्या है और कितने समय से है, फिर उसका क्या उपचार होगा वो आपको दिया जाता है और ताकि रोग अपने जड़ से ख़त्म हो सके। इसीलिए आपको यही सलाह दी गई है, आप जल्द से जल्द आएँ। लेकिन आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें आप विस्तार पूर्वक जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बात करते हैं जिनसे जो हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है जी, पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी गुरुजी, गुरु से ये सवाल था जी, तो आप बताते हैं ना जो प्याज, अदरक, लहसुन का रस पीने के लिए जी, ये जानना चाहते हैं कि तीनों की तकसीर गर्म होती है, जो गर्म पिएंगे तो गर्मी नहीं करेगा ये अंदर? देखिए बेटा, ना लहसुन गर्म, ना प्याज गर्म, ना अदरक गर्म। कच्चे को जब लेंगे तो तर गर्म है, जब इसको भून के लेंगे, जला के लेंगे तो गर्म बनेगा। लहसुन, प्याज, अदरक आदमी को जीवन दान देता है, मृत्यु नहीं देता। तो बिल्कुल प्रदीप जी, जो आपको सवाल आपने जो किया है उसका आपको उत्तर मिला है
कि यदि आप इन तीनों की यदि बात कर रहे हैं, हालांकि इन तीनों की तासीर जो है वो गर्म है, लेकिन वो तब गर्म है जब आप इनको भून कर लेते हैं, पका कर लेते हैं। लेकिन जब आप इन्हें कच्चा लेते हैं तो इनकी जो तासीर है वो तरगर्म होती है। तो आपको ये भी जानकारी दी गई है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है जितेंद्र पाटिल जी हैं महाराष्ट्र से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि गुरुजी टीबी के बारे में अभी आपने कार्यक्रम में बताया, हालांकि मैं 2 बार, यानी इन्होंने अपना सवाल किया है जितेंद्र जी ने कि 2 बार इनका टीबी का कोर्स हो चुका है, और कोर्स होने के बाद इनके साथ जो समस्या है वो एज इट इज़ बनी हुई है। देखो, मैंने आपको बार बार सभी को एक ही बात कही है कि मेडिकल साइंस में चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे एलोपैथिक है, इसमें सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की पूरी दवाई नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मैंने खान पान पे शोध की है। जितना काम के लस्सी करती है गाय के दूध की, इतना काम कोई भी जड़ी बूटी भी नहीं करती, क्योंकि कैल्शियम की कमी जब पड़ेगी तो आपका जो है टीबी का रोग लाजमी होगा। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा लस्सी के अंदर है, और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लस्सी में जब आप सौंठ, अजवाइन, जीरा, पीपल, ये चारों चीज़ें समान मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना के 5-5 ग्राम जब लस्सी पीनी उसमें घोल के पीते हैं, तो जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, इसी प्रकार आपकी टीबी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। दर्शकों, रोज़ाना आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।